हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एमपीपीबी द्वारा कंडक्ट किए गए 3 एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे, ठीक है, उनको निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है पेपर लीक। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नर्सिंग सहित 3 परीक्षाएं निरस्त। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी NSEIT को ब्लैकलिस्ट किया, नए सिरे से होंगी परीक्षा। और गृह मंत्री ने कहा ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम को हैक किया गया, अब साइबर सेल करेगी इसकी जांच। बात करें अगर हम यहाँ पर कि कौन कौन से जो थे एग्ज़ाम उनको निरस्त किया गया है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो बताया गया है यहाँ पर कि 6 महीने चली जांच के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पैरामेडिकल सेवाओं में स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। तो ये 3 परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, जिसमें आपकी नर्सिंग की है, जिसमें पैरामेडिकल सेवाओं में स्टाफ नर्स की भर्ती की जो थी उसको रद्द किया गया है। और इसके साथ ही ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया गया है। और तीसरा यहाँ पर है वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिसमें 2 तरीके से फॉर्म थे आपके, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। तो इस टाइप से 3 एग्ज़ाम पेपर को निरस्त किया गया है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि अभी ये परीक्षाएं नए सिरे से होंगी। और मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम यानी MPSEDC की जांच में खुलासा हुआ है कि कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा का एक पेपर लीक हुआ है। इसी तरह पैरामेडिकल सेवा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों को गलत तरीके से डाउनलोड करने की कोशिश हुई है। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी है। उनका कहना है कि 2020-21 में 10 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, इनमें से 3 निरस्त हो गई हैं। परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज़। लिंक जो है परीक्षा ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप MPPSC प्री वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी है, MPSI वगैरह पटवारी एग्ज़ाम और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से करना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। यहाँ पर अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 यानी MSUCCESS50, तो आपको अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फुल एंड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो आज ही ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। थैंक यू। जबकि साथ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं मिली है, इसीलिए इन परीक्षाओं में किसी तरह के बदलाव नहीं किया जाएगा। और परीक्षा लेने वाली एजेंसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी NSEIT लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे होने वाली परीक्षाओं में इन एजेंसी की मदद नहीं ली जाएगी। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो 1587 पदों के लिए 1 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा। और जिन 3 परीक्षाओं को निरस्त किया गया है उनमें 1587 पदों के लिए 1,19,977 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। स्टाफ नर्स पुरुष व अन्य के 446 पदों के लिए 12 और 13 जनवरी को परीक्षा हुई थी और 29,205 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में अगर हम बात करें, तो सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक व अन्य पदों के 258 पदों के लिए 29 से 31 जनवरी 2021 तक परीक्षा हुई थी, जिनमें 62,686 उम्मीदवार बैठे थे। आगे बात करें तो किसान कल्याण एवं कृषि विकास SADO व RAEO के 863 पदों के लिए 10 व 11 फरवरी 2020 को परीक्षा हुई थी, जिसमें 28,086 लोग बैठे थे। और कृषि विकास की इस परीक्षा में 11 फरवरी को जो पेपर था वह 10 फरवरी को लीक हुआ था। तो ये 3 परीक्षाएं जो हैं ये रद्द कर दी गई हैं। अब इनका रिजल्ट भी पेंडिंग था, तो ये अब नहीं दिया जाएगा और नए सिरे से परीक्षाएं होंगी और वो सब आपको अब बताया जाएगा। तो करीब इसमें फिर से 1 से 2 साल लग जाएगा, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर, ये 7 परीक्षाएं जिनका चेंज नहीं हुआ था, उसमें थी आपकी PVFT, ठीक है। और ये आपकी PVFT थी, इसमें पशुपालन विभाग की प्रवेश परीक्षा, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसका रिजल्ट भी आ चुका था और एडमिशन वगैरह भी हो चुके थे। ये आपकी एंट्रेंस टेस्ट थे, जिसमें PAT कृषि विभाग में परीक्षा थी, ये भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सब इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में भी
कोई चेंज नहीं हुआ था। ग्रुप 3 के अंतर्गत और प्री नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में भी कोई चेंज नहीं हुआ था। एएनएम की प्रशिक्षण में भी कोई चेंज नहीं हुआ था। जेल पहरी के एग्ज़ाम भी आपका सही हो गया था, इसका फिजिकल भी हो चुका है। अब फिजिकल के रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग की जाएगी। ग्रुप 5 के भी पैरामेडिकल सेवाओं की 24 प्रकार के पदों के लिए जो भर्ती परीक्षाएं थी उनके परीक्षा परिणाम आ चुके थे। केवल इसमें जो प्रश्न पत्र के था, ठीक है, प्रश्न पत्र के था जिसमें नर्सिंग की भर्ती हुई थी, उसका एग्ज़ाम रद्द किया गया है, ठीक है। बाकी सारे के रिजल्ट आ चुके थे और ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है काफ़ी में। आगे हम यहाँ पर बात करें तो परीक्षाओं के लिए रिजल्ट घोषित करने से पहले उनका सत्यापन और जांच पीबी अब कराएगी। मध्य प्रदेश ने इसी साल 18 फरवरी को इन परीक्षाओं को लेकर शिकायतें हुई थी और राज्य सरकार ने इसकी जांच MPSEDC को सौंपी थी और इसमें खुलासा हुआ कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल पीबी के इंटरनल सिस्टम में बाहरी कंप्यूटर से एंट्री करने की कोशिश हुई है और अब पीबी तमाम परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने से पहले उनका सत्यापन और जांच करने की तैयारी कर रहा है। बात करें तो CBI जांच की ज़रूरत नहीं है और पीबी में पहले से ही केंद्रीय एजेंसी कर रही है जांच। बात करें तो पीबी में 2015 और इसके आसपास हुई पुरानी भर्ती के मामले की CBI जांच अभी चल रही है। और गृह मंत्री से जब पूछा गया कि इस नई गड़बड़ी की भी जांच CBI को क्या सौंपी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि पीबी में आंतरिक रूप से कोई गड़बड़ी नहीं निकली है। आगे की जांच साइबर सेल को दे दी गई है, इसलिए CBI को जांच सौंपे जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें तो कमलनाथ ने इस पर क्या बताया है, तो CBI से जांच कराएं। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी व्यापम घोटाला पार्ट 2 है और सरकार को इस मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। इन परीक्षाओं को लेकर शुरू होने से ही फर्जीवाड़े की शिकायत सामने आ रही थी। तो इस तरीके से इन्होंने कृषि विस्तार अधिकारी एग्ज़ाम के साथ साथ ही ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम जो आपका था उसको भी कैंसिल कर दिया है और साथ में ही नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी गड़बड़ी सामने आई थी तो उसको भी कैंसिल या निरस्त कर दिया गया है। तो इतनी लोगों ने मेहनत की और सब किया, लेकिन कुछ लोगों के फर्जीवाड़े की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो अब ये एग्ज़ाम जो है फिर से कंडक्ट कराया जाएगा और फिर से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनको देना होगा और अभी इसका अब पूरी डिटेल नए तरीके से एग्ज़ाम होगा, तो अभी ये सारा कुछ बताया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।